जय वृंदावन बिहारी लाल की। फिर आगे जो कथा है, जो उसको सुनता है उसके ऊपर कभी कलंक नहीं लगता है, झूठा कलंक नहीं लगता है। अगर लगा हो तो वो हट जाता है। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणि प्रादात सूर्यस्तुष्टः स्यमंतकम्। सूर्य के इतने बड़े भक्त हैं सत्राजित, इतने तपस्वी हैं सूर्य के लिए तपस्या की, तो स्यमंतक मणि दे दी सूर्य भगवान ने सत्राजित को। और उस मणि का चमत्कार बड़ा है। उस मणि के साथ जब सत्राजित पहुंचा है द्वारिका में, तो भगवान चौसर खेल रहे थे। मित्रों ने कहा, रे कहीं सूर्य भगवान तो नहीं आ रहे हैं? इतना तेज निकल रहा था उस मणि से, कहीं सनकादि तो नहीं आ रहे हैं जैसे वामन भगवान तेजस्वी थे? बोले नहीं नहीं, ये सत्राजित है। भगवान ने कहा, ये इसको सूर्य भगवान ने मणि दी है, ध्यान से सुनना, कभी कलंक नहीं लगेगा। भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने, जानते थे मणि का प्रभाव, ये मणि प्रतिदिन 1600 ग्राम 8 भार सोना देती थी। कितना? स्यमंतक मणि से 8 भार सोना प्रतिदिन निकलता था। और जहां वो रहती थी वहां दूर दूर तक कोई महामारी, कोई रोग शोक नहीं होता था। भगवान ने कहा कि सत्राजित, इस मणि को तुम राजकोष में अगर रख दो तो राजकोष भी बढ़ेगा, स्वर्ण भी बढ़ता रहेगा प्रतिदिन, और साथ में नगर में कोई बीमारी भी नहीं होगी। सत्राजित ने कहा, अरे मैंने तपस्या की है, मैं क्यों दूं मणि? भगवान सूर्य के लिए तुम तपस्या करो, तुम मणि प्राप्त कर लो, मैं क्यों दूं? चला गया घर में जो मंदिर बनवाया सुंदर भगवान सूर्य के लिए, वहां पर मणि को स्थापित कर दिया, लेकिन नहीं दी उग्रसेन जी को भगवान के कहने पर। एक दिन उसका भाई प्रसेन, सत्राजित का भाई प्रसेन, उस मणि को गले में पहनकर शिकार के लिए वन में गया। तो घोड़े पर गया था, घोड़े सहित सिंह ने उसको मार दिया, घोड़े को भी मार दिया और उस प्रसेन को भी मार दिया। मणि देखी चमकती हुई सिंह ने, ये क्या है? मुख में लेकर सिंह जैसे ही मणि को खींचने लगा तो परे से जामवंत जी आ गए। जामवंत जी ने सिंह के साथ युद्ध किया, सिंह को पराजित किया और उस मणि को लेकर अपनी गुफा में चले गए, बच्चों को खेलने के लिए दे दी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। प्रेम से कहिए श्री राधे। अब ये कलंक लगा भगवान के ऊपर कि इसे पड़ी थी मणि की, कि मणि राजकोष में जमा करवा दो या क्या कर दो, तुझे क्या पड़ी भाई मणि की? ये अवश्य इस मणि के लिए ही इसने प्रसेन का वध किया है। और प्रसेन से मणि लेकर के ये कृष्ण के पास है। जब भगवान को पता लगा कि मेरे ऊपर ही सारा ये दोषारोपण हुआ है, तो भगवान स्वयं उस स्थान पर गए हैं, कुछ मित्रों के साथ, कुछ सज्जनों के साथ। प्रसेन जहां मरा पड़ा था, कुछ दूरी पर देखा तो सिंह मरा पड़ा था, सिंह के पद चिन्हों से गए। सिंह के आगे फिर भालू के पद चिन्ह थे, उन पद चिन्हों के सहारे सहारे चले गए उस गुफा के अंदर। भगवान ने कहा, तुम यहां रुको, मैं अंदर जाता हूं। और जैसे ही भगवान अंदर गए तो देखा वो बालक खेल रहा है मणि से। तो भगवान ने जैसे मणि लेनी चाही तो बालक चिल्लाने लगा। बालक को चिल्लाकर धाय जो थी बालक की देखभाल के लिए, वो चिल्लाई। सबका चिल्लाना सुनकर जामवंत जी आए, बोले कौन है? तो भगवान ने कहा कि मैं हूं। बोले मेरे ऊपर इस मणि के कारण इतना बड़ा झूठा दोषारोपण लगा है, दोष लगा है, कलंक लगा है, तो ये मणि मुझे दे दो। जामवंत ने कहा, क्यों दूं भाई? मैंने सिंह के साथ युद्ध करके इस मणि को प्राप्त किया, सिंह के साथ युद्ध किया। अगर तुम्हें मणि चाहिए तो मेरे साथ युद्ध करो। भगवान ने कहा ठीक है। भयंकर युद्ध होने लगा, मुष्टिका के प्रहार होने लगे, शिलाएं फेंकने लगे, गदा से युद्ध होने लगा, मल्ल युद्ध होने लगा। 28 दिन तक युद्ध होता रहा। 28वें दिन
जाम्बवंत को लगने लगा कि मेरे एक एक शरीर के अंग टूट गए हैं, शरीर के एक एक बंधन टूटने लगे। जामवंत को लगने लगा कि आज मैं हार जाऊंगा। लेकिन जामवंत सोचने लगे, अरे भगवान राम के अतिरिक्त मुझे कोई हराने वाला नहीं था। जैसे ही मन में ध्यान किया तो चरणों में गिर पड़े कि प्रभु अपने असली स्वरूप में मुझे दर्शन दो बार बार। और जैसे भगवान रामचंद्र के रूप में श्री कृष्ण जी ने दर्शन किए हैं, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। धनुष बाण के साथ दर्शन दिए हैं, नाक रगड़ कर क्षमा मांग रहे हैं कि प्रभु मैंने अपने इष्ट देव पर प्रहार किए, इसका मार्जन कहां पर होगा। भगवान ने कहा सब मेरी इच्छा से हुआ है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो बड़ा पश्चाताप है। तो जामवंत ने वो मणि तो दी ही दी, अपनी कन्या जाम्बवती का हाथ भी भगवान के हाथ में दे दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो जामवंत कौन थे? भालू। तो भालू की पुत्री कौन? भालू ही रही होगी ना कोई। तो जैसे ही जाम्बवती का हाथ हाथ में लिया है, सर्वांग सुंदरी बन गई वो कुब्जा के समान। जैसे कुब्जा को बना दिया था सुंदर भगवान ने, वैसे जाम्बवती भी परम सुंदरी बन गई। भगवान ने पाणी ग्रहण किया जाम्बवती का। और फिर उस मणि को राजा की सभा में सत्राजित को दिखाया कि ये देखो मणि, और संपूर्ण वृत्तांत बताया गया। मणि लौटाई। अब जिसने आरोप लगाया था सत्राजित ने, अब सोचने लगा कि इस अपराध का मार्जन कैसे हो। ये तो बड़ा अपराध हुआ मुझसे, मैंने भगवान को चोर बना दिया। तो क्या किया, अपनी कन्या व सत्यभामा मणि भगवान को सौंप दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मणि सूर्य भक्त कह करके लौटाई कि मुझे मणि नहीं चाहिए, मणि तुम ही रखो। और सत्यभामा को स्वीकार किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। फिर यहां कृतवर्मा, अक्रूर व कृतवर्मा ने शतधन्वा को बहका दिया कि तुम्हारा विवाह रखा था सत्यभामा के साथ, ये कृष्ण को कैसे दे दी। सोते हुए सत्राजित का वध कर दिया। जब भगवान को पता लगा तो उस शतधन्वा का भी वध किया, बगीचे में जो घोड़े पर भाग रहा था चक्र से। लेकिन मणि दे दी थी किसको? अक्रूर जी के पास। सहायता मांगने गया अक्रूर जी से कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, लेकिन अक्रूर जी ने मना किया, भाई मैं भगवान से युद्ध नहीं कर सकता। तो फिर अक्रूर जी जो बड़े बड़े स्वर्ण वेदियों वाले यज्ञ कर रहे थे, भगवान ने सोचा अवश्य मणि इनके पास से पूछा तो मान गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जो इस प्रसंग को सुनता है या सुनाता है या पढ़ता है, उसके ऊपर कभी झूठा कलंक नहीं लगता। अगर कोई लगा हो तो उसका मार्जन हो जाता है। बोले बांके बिहारी लाल की। प्रेम से